16 पदार्थ माने, ठीक है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, ठीक है। ये जो है आदि जो है प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं, ये किस लिए हैं? तो कहते हैं निश्रेयस की प्राप्ति के लिए, ठीक है। निश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, ठीक है। हम लोगों ने प्रमाण और प्रमा को पढ़ा है, ठीक है। प्रमाण में इन्होंने क्या कहा है? प्रमाकरणम प्रमाणम, ठीक है। प्रमा अर्थात होता है यथार्थ ज्ञान और करण अर्थात होता है उसका साधन, ठीक है। तो प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो साधन है वही प्रमाण है, ठीक है। तो साधन यहाँ पे क्या मानते हैं? यथार्थ ज्ञान के लिए प्रमाण को साधन मान लेते हैं, ठीक है। करण जो होगा तो इन्होंने बताया है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रमाण पढ़ा है, फिर इन्होंने कहा कि प्रमा क्या है, हमने प्रमा को ही जाना है। और अब हम लोग जो है करण को जानेंगे। वीडियो चालू क्या है, ठीक है। साधक तमम करणम, करण अर्थात है किसी चीज को साधन करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ के छात्र हैं, ठीक है। तो यह बताने के लिए आपके पास क्या साधन है कि आप यहाँ के छात्र हैं, तो इसके लिए कोई आपके पास परिचय पत्र होगा। तो जो परिचय पत्र है वह साधन है कि आपके यहाँ आप यहाँ के छात्र हैं, ठीक है। और उसका यही फल भी है, ठीक है, कि वह पूर्णतः यह ज्ञात करा देता है कि आप विश्वविद्यालयी छात्र हैं, ठीक है। यह जो है उस परिचय पत्र का ही फल है, ठीक है। अन्यथा क्या ये संशय बना रहता है कि आप यहाँ के छात्र हैं या नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने कहा किम पुनः करणम, ये जो करण आप कह रहे हैं साधन का जो साधन बता रहे हैं करण, तो वह क्या है? किम पुनः, तो कहते हैं साधक तमम करणम अतिशयितम साधकम साधक तमम उत्कृष्ट कारणम इति अर्थ। साधक तमम करणम, साधक, इन्होंने कहा ये जो साधन है, ठीक है, जो अभी साधन हम बता रहे थे, तो जैसे कि हमें भोजन पकाना है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा साधन लेंगे? भोजन पकाने बहुत से साधन प्रयोग में आते हैं, तो जो भोजन पकाने में विशेष जो साधन होगा, ठीक है, विशेष जिसका अधिकार होगा वही करण माना जाएगा। होता है जैसे हम दाल ही पका रहे हैं, तो दाल पकाने में विशेष साधन क्या हो गया हमारा? तो पानी हो गया या कुकर हो गया, तो वह क्या है? विशेष करण हो गया, ठीक है। कुकर न रहे तो भी ना पके, ठीक है, ऐसा करके मान लेते हैं, ठीक है। तो जो विशेष साधन हो जाएगा वह क्या होगा? करणम। तो इन्होंने कहा साधक, और फिर क्या है? अतिशयितम साधकम साधकतमम विकृष्ट कारणम इति। तो इन्होंने कहा ये साधकतम मुझे समझ में आया नहीं, है ना। तो इन्होंने कहा अतिशयितम साधकम, अतिशयितम अर्थात प्रबल श्रेष्ठ, जो उन सभी में जो श्रेष्ठ हो वही साधन। जैसे ताजमहल तो बना, लेकिन ताजमहल बनाने में बहुत से मिस्त्री रहे होंगे, कारीगर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन किसका नाम आया? जो सबसे श्रेष्ठ नाम, तो शाहजहां का नाम लिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसने धन खर्च किया, विशेष वही उसी की भूमिका रही, है ना। यदि धन नहीं खर्च करता तो क्या होता? वह नहीं निर्माण होता। तो यहाँ पे कहते जो श्रेष्ठ दावेदार हो, जो श्रेष्ठ प्रबल हो, जो साधन करता हो, उसी को यहाँ पे अतिशयितम साधकम, वह साधन जो श्रेष्ठ हो उसी को, वही साधकतम है, वही क्या है? साधकतम है। जो श्रेष्ठ दावेदार होगा, अतिशयित होगा, जो ज्यादा धन खर्च किया होगा, जिसकी विशेष भूमिका होगी, वही साधकतम है। यह साधकतम का अर्थ बता रहे हैं कि अतिशयित को कहते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा ये जो आपने अतिशयितम साधकम कहा, तो आप क्या कह रहे हैं? ये जो साधकतम अतिशयितम साधकम कह रहे हैं, तो यह उसी तरीके से है जिस प्रकार विष्णु को ना जानने वाले लोग उनके अन्य नाम लेते हैं, ठीक है। चाहे आप मुकुंद कहिए, मनोहर कहिए, कुछ भी कहते रहिए, जब वह विष्णु को जानता ही नहीं, कृष्ण को जानता ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा? बाकी नामों से उसको कोई अंतर नहीं आता। तो उसने कहा ये जो साधकतम और अतिशयित बता रहे हैं ना, जो है, तो ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, ठीक है, स्पष्ट है। तो अब कह रहे हैं कि जो प्रकृष्ट कारणम इति अर्थः। अब जब इन दोनों बातों से इनको नहीं समझ में आया कि साधकतम क्या है, अतिशयितम क्या है। अतिशयित मान लीजिए अब मैंने आपको बताऊं, ठीक है, या मेरे द्वारा आप जान रहे हैं ना, आपको नहीं पता अतिशयित क्या है, तो चाहे जितना चिल्लाते रहे कि अतिशयित का करण होता है, ठीक है, लेकिन अतिशयित ही नहीं पता है, साधकतम ही नहीं आपको पता कि जो साधकतम है क्या। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये मुझे करण पता चला नहीं है अभी तक, है ना। तो कहते हैं अब यहाँ पे एक बड़ा सरल सा शब्द ला दिए,
प्रकृष्ट, प्र उपसर्ग है, ठीक है, और कृत धातु से कृष्ट शब्द बन गया, या प्रकृष्ट, जो इष्ट है ना। इष्ट, इष्ट को कौन नहीं जानता, इष्ट तो जानते हैं ना। तो इष्ट, जो इष्ट है उन सभी में जो विशेष है वही क्या है, आप सभी बैठे हैं, और इन सभी में जो मुझे इष्ट है, जो ज्यादा प्रिय है, ठीक है, जो जिसने ज्यादा कार्य किया है तो वही तो ज्यादा नेत्रों में बसा रहेगा, तो वही तो इष्ट हो जाएगा। तो वह जो है कारण है। और फिर करण नहीं समझ में आया, ठीक है, तो इन्होंने कहा कारणम इति अर्था। अब इनको यहाँ इष्ट तो समझ में आया थोड़ी से, लेकिन ये कारण नहीं समझ में आया अभी। क्यों, ये करण को नहीं पहचान रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अभी तक जो साधकतम बता रहे थे, उसकी विशेषण जो बता रहे थे कि वह ऐसा होगा, ठीक है, अतिशयित होगा, श्रेष्ठ होगा, तो वह तो समझ में आ रहे नहीं आ रहे थे। लेकिन जब प्रकृष्ट कह दिया इन्होंने, तो इष्ट जो है जो होगा वह मुझे प्रिय है। तो कैसा इष्ट होगा, तो इन्होंने कहा कारणम इति अर्था, कारण होगा, कारण होगा जो जन्मदाय दाता होगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, वही होगा। लेकिन इनको अभी कारण नहीं पता चला, ठीक है। तो इन्होंने प्रश्न कर दिया कि ये जो नया शब्द आप ला दिए, इतने के बीच में कहीं नहीं है ना, जो है ये किम पुनः करणम ही पूछे थे, तो यहाँ पर इतने शब्दों में आपने करण बताया, लेकिन यहाँ पे जो नया शब्द आपने ला करके रख दिया कारणम इति अर्था, तो कारण का अर्थ क्या है, ये है तर्क भाषा, ठीक है। इन्होंने जो कारण कह दिया कि करण ही कारण है, तो इन्होंने पूछ लिया, तुरंत प्रश्न बन गया यहाँ कि कारण है क्या। कहा ननु साधकम कारणम इति पर्यायस्तदेव न ज्ञायते। ये जो अब जो है साधकम कारण इति पर्याय, साधक ये है ना जो साधकतम, ठीक है, जो साधक बता रहे हैं, जो साधन बता रहे हैं आप, तो साधन का जो कारणम इति पर्यायस्तदेव, एवं जो आप जो है कारण का, करण का जो आपने कारण पर्याय बताया, दूसरा रूप बताया है, न ज्ञायते, यह मुझे ज्ञात नहीं हुआ, ठीक है, इसका मुझे ज्ञान नहीं, ठीक है, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। फिर कहते हैं किम तद कारणम इति उच्यते, और यह कारण है क्या, इति उच्यते, इसका कारण कहो, किम तद अर्थात तो वह है, उसका जो है कारण क्या है, इति उच्यते, उसका कारण कहिए। समझ में आ रहा है, किसका कारण, कारण का कारण, ठीक है। तो करण का इन्होंने कारण जो पर्याय बता दिया, तो कह दिया कि ना तो मुझे विकरण पता चला और ना कारण पता चला, ठीक है। तो ये जो है अब कारण का जो है बताएंगे, ठीक है। तो कहते हैं इति उच्यते, अब यहाँ पे कहते हैं, मैं बताता हूँ, रुको, ठीक है, तिष्ठन्तु। यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो नन्यथा सिद्धश्च तत् कारणम। इन्होंने अब कारण का लक्षण क्या बताया है, कारण कैसा है, तो कहते यस्य कार्यात, जिसके कार्य से, कार्यात पंचमी, ठीक है, तो यस्य अर्थात जिसके कार्य के पूर्व भागो पूर्व में नियतो अन्यथा सिद्धश्च, नियत हो, यस्य कार्यात पूर्व भावो नियतो, जैसे कोई कार्य है, ठीक है, तो उससे पहले जो वहां पे विद्यमान है वह क्या है, कारण। आपने ये जो कार्य निकाला, मान लेते हैं घृत आपका कार्य है, आपको घृत निकालना है, ठीक है। तो अब घृत को कैसे आप निकालेंगे, तो इसमें इस कार्य के पूर्व क्या होना चाहिए, पूर्व भाव में क्या नियत होना चाहिए, दूध तो होना ही चाहिए, कि है ना, दूध होगा, दही होगा, मक्खन इत्यादि निकाल करके घृत बनाएंगे, यही ना है पूर्व भाव। तो यदि ये पूर्व भाव नहीं है तो वहां घृत नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए वह कारण नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो पूर्व भाव में नियत हो, नियति में हो जिसके, ठीक है, जो रहता ही हो, वही जो है क्या है, कारणम। फिर इन्होंने एक शब्द और ला दिया, क्या, अनन्यथा सिद्धश्च तत्, और वह तत् अर्थात वह कैसा हो, तो अनन्यथा, अन्यथा सिद्ध ना हो। अब पता चले कि जो है वहां पे आवश्यकता दूध से ही घृत निकलता है, दही मक्खन से ही घृत निकलता है, लेकिन वहां पे पानी रखा हो और तिलहन तेल वगैरह रखा हो, तो यह क्या है, कहते हैं वो भी तो पूर्व में ही रखा है, घी निकाल रहे हैं, भीड़ लगाए लोग खड़े हैं, उसको देख रहे हैं, तो और निकालने वाला एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है वहां पे, और बाकी लोग कहें कि नहीं हमने भी निकाला, हमने भी देखा है, तो कहते हैं नहीं साहब ये नहीं माना जाएगा, इसको जनक नहीं कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अनन्यथा सिद्ध है, इनकी आवश्यकता
जो विशेष में खड़े हैं, जो फालतू लोग हैं, फालतू पालतुओं का काम नहीं है ना। यहाँ पे कहते हैं उन्हीं का काम है जिससे जो नियत हो, जिसमें जो क्षमता हो। वृक्ष में फल देने की क्षमता है तो वृक्ष ही जो है क्या माना जाएगा, कारण माना जाएगा। स्पष्ट है। यदि आप कहें कि नदी में फल मिल जाए तो नदी में फल अपेक्षित नहीं। स्पष्ट है। तो यहाँ पे कहा जो अनन्यथा सिद्ध है, जो बेकार लोग खड़े हैं, फालतू लोग खड़े हैं, वह क्या है, मुझे सिद्ध नहीं है, वो कारण नहीं हो सकते। जो नियत है वही कारण होंगे। यथा इन्होंने एक जो है उदाहरण दिया। क्या दिया उदाहरण? तंतु वेमादिक पटस्य कारणम। क्या कहते हैं? तंतु वेमादिक पटस्य कारणम। एक पट है, कपड़ा है, ठीक है, तो उसका कारण क्या होगा? तो तंतु वेमादिक। तंतु अर्थात धागा और वेमादिक होता है उसकी मशीनें, जो उपकरण होंगे, संसाधन होंगे, वही कारण होंगे। ठीक है। क्या है? तंतु वेमादिक पटस्य कारणम। ठीक है। यद्यपि पटोत्पत्तौ दैवात् आगतस्य रासभादेः पूर्वभावो विद्यते तथापि न असौ नियतः। यद्यपि, फिर भी क्या है, यहाँ पे हम जो कपड़ा बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो वहां पे किसकी आवश्यकता है? धागा और उपकरणों की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी यद्यपि पटोत्पत्तौ दैवात् आगतस्य, यदि देवताओं के द्वारा ये कभी ऐसा संयोग बन गया, भगवत कृपा से कोई आ ही गया है ना, और कोई ऐसा वैसे नहीं आ गया। यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया रासभादे, अर्थात गधा आ गया। फैक्ट्री में जहां कपड़ा बन रहा है, यदि वहां पे किसी संयोग से कोई गधा आ जाए और वह कह दे पूर्व भावो विद्यते, कपड़ा बनने से पहले, ये जब कपड़ा तैयार नहीं हुआ था उससे पहले यह गधा वहां पे था, तो यह गधा हेपो हेपो करके कहते नहीं मैं ही बनाया हूं, तो क्या ये नियत है? ये नियत में नहीं है। गधा कपड़ा नहीं बना सकता। बना सकता है वो है जो है वहां पे यदि पहुंच गया, खड़ा है, क्यों? क्योंकि गधा की नियति में नहीं है। नियति किसकी है? धागा ही कपड़ा बना सकता है, उपकरण ही कपड़ा बना सकता है। बाकी जो है गधे नहीं, चाहे जो भी खड़े रहे, ठीक है। तो वहां पे क्या है, यह जो है, तो इन्होंने कहा पूर्व भाव विद्यते, पूर्व भाव में यदि है भी तथापि फिर भी न असौ नियतः, वह नियत नहीं है, वह कारण नहीं माना जाएगा। ठीक है। जिस फैक्ट्री में कपड़े बन रहे हैं, यदि वहां गधा पहुंच भी जाए संयोग से, तो वह जो है उसका कारण नहीं माना जाएगा। ठीक है। तंतु रूप से तो नियत पूर्व भावो इति एवं किंतु अन्यथा सिद्ध। अब क्या कहें? किंतु रूपस्य तो नियत पूर्व भावो इति एवं किंतु अन्यथा सिद्ध। अब कोई कह दे कि जो तंतु का रूप है, तंतु का जो रंग है, ठीक है, स्वर्ण कलर, ठीक है, तो अब इसका कोई कह दे कि यह जो है, ये जो गोल्डन कलर है, स्वर्ण कलर है, इसका तंतु रूप है, तो यह क्या नियत है? यह नियत है ना, जो है यह धागे में पहले से ही लगा हुआ है रंग, तभी तो जाकर के यह ऐसा कपड़ा बना। तो कहते पूर्व भावो इति एव किंतु अन्यथा सिद्धम, रहते हुए भी यह नियत में, तंतु रूप से तो नियत, यह रूप में है, इसकी नियति है, स्पष्ट है। फिर भी पूर्व, और क्या है, पूर्व भाव में भी है, पहले से ही है, वो धागे में पहले से ही लगा है कलर, फिर भी क्या है, किंतु अन्यथा सिद्ध, फिर भी यह अन्यथा सिद्ध है। क्यों अन्यथा सिद्ध है? अब ये प्रश्न बन गया ना। तो अब फिर इन्होंने कहा, आगे कहते हैं कि जो धागे में कलर है, तो यह किसका जनक हो सकता है, किसका निर्माण कर सकता है? तो यह रंग का ही निर्माण करेगा। यदि काला होता तो काले का निर्माण कर देता, पीला होता तो पीले का निर्माण कर देता। इसलिए यह क्या है, अन्यथा सिद्ध है। क्यों? क्योंकि हमें काले पीले लाल से मतलब ही नहीं, हमें तो सीधा सपाट से मतलब है, हमें कपड़े से मतलब है। तो कपड़ा चाहे जैसा बन जाए, तो हमें वहां किसकी आवश्यकता है? तंतु और धागे की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो यह रूप रंग हुआ, क्या हुआ? अन्यथा सिद्ध हो गया, यह बेकार का सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ कपड़ा चाहिए था, हमें लाल पीला काला इत्यादि कपड़ा नहीं चाहिए था। तो कपड़ा चाहिए तो सिर्फ धागे और उपकरण की ही आवश्यकता है। ठीक है। पट का कारण निकला धागा। अच्छा, मान लीजिए कि पेड़ है, पेड़ में फल लगा है, हम उसको तोड़ते हैं, उसमें कारण कौन होगा? तोड़ने कारण तो आप, जब पेड़ नहीं रहेगा तो फल कैसे रहेगा? पेड़ का कारण, फल के कारण पेड़ रहेगा, वही तो फल हमको मिला ना, तो उसका कारण कौन है?
पर उसका तो पेड़ उसका रहा, पेड़ रहेगा, लेकिन अगर तोड़ने का कारण यहाँ पे कहता है दो ननु कारण साधकम होते हैं, तो कारणम और गिर इति, सकता ठीक है। है। आपको क्या चाहिए? फल चाहिए। फल आपको प्राप्त कहाँ से होगा? पेड़ से। पेड़ से होगा। जनक कौन हुआ? पेड़। पेड़ हुआ। यहाँ पे कारण कौन हो गया? पेड़ पेड़ हो गया। स्पष्ट है ना? जी चाहिए पेड़ ही जी। पेड़ ही दे सकता है ना। यदि आप चाहें कि पेड़ के अलावा पहाड़ से ले आए नहीं मिलेगा। तो पहाड़ क्या आपको फल देता है? संभव नहीं। तो जनक क्या हो जाएगा? पेड़। पेड़ हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर तोड़ते तो हम है, अगर नहीं हम नहीं तोड़ते तो हमको नहीं मिलता हो। हाँ, आपको नहीं मिलता, लेकिन उसका गुण क्या? वह तो देगा ही देगा। वो देगा। आपको चाहिए वो तो आपने यथा आवश्यक जाकर के ले लिया, जी। है ना? वो तो आपकी आवश्यकता थी, ले लिए, लेकिन कारण तो आप नहीं हो गए ना। आपने तो फल नहीं पैदा किया। नहीं ऐसा तो स्पष्ट नहीं होता। वहां पे कौन जन्म दे सकता है फल को? पेड़। पेड़ ही दे सकता है। आपकी वो जगह कोई स्पष्ट- दूसरा होता वो तोड़ लेता। वो तो अपना ज्यादा होगा तो नीचे फेंक देगा, गिर जाएगा, है ना? तो जन्मदाता इसका जो है वृक्ष ही होगा, है ना? फल के रूप फल में का कारण हुआ वृक्ष। स्पष्ट है? हाँ। ठीक है, यहाँ तक हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे फिर जैसे कि आगे देखेंगे। फल